हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी की, विच इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक है और उनकी मैथ्स की बुक में ये फर्स्ट चैप्टर जो कमर्शियल अर्थमेटिक में है उसमें इंक्लूडेड है। व्हाट इज़ जीएसटी? मैं आपको बताऊं बच्चों, GST is an indirect tax which is levied on the supply of goods and services। ये तो इसकी सिंपल एक डेफिनेशन है कि that it is based on the principle of one nation one tax। बेसिकली इस टैक्स के 2018 में आने से पहले हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्सेस थे जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसके बाद, इसके जीएसटी के लागू होने के बाद वो सारे टैक्सेस समाप्त हो गए हैं। अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए एडवांटेज है कि उन्हें क्लास 10 में ही इसको पढ़ने का मौका मिल रहा है। रियली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से समझ जाएंगे, और ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर में बिजनेस होता है उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है इसको पढ़कर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स की जो रिलेटेड हैं जीएसटी से। फर्स्ट टर्म इज डीलर। तो बच्चों, डीलर कौन होता है? कोई भी पर्सन जो डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है और उसके बाद उसको रीसेल करता है, उसको हम कहेंगे। सपोज आपके फादर की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो वो जहाँ से माल परचेज करते होंगे वहाँ पर जीएसटी पेमेंट करके आते होंगे, और अपनी शॉप पर जब किसी कस्टमर को उसको सेल करते हैं तो वहाँ भी जीएसटी कलेक्ट होता है। तो इट मीन्स योर फादर इज अ डीलर इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद सेकंड टर्म है इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या होती है इंट्रा स्टेट सेल्स? ऐसी सारी सेल परचेज जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा इंट्रा स्टेट सेल्स। ये कंसेप्ट आपके लिए जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी की कैलकुलेशन के टाइम पर अगर सेल्स इंट्रा स्टेट हैं तो उस समय आपने देखा होगा, जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपने बिल में देखा होगा, लिखा हुआ कि CGST 2.5%, SGST 2.5%। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने के बिल पर 5% का जीएसटी लगता है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट में आपके सेम सिटी के अंदर हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जितना भी सामान वगैरह परचेज होता है वो विद इन अ स्टेट होता है। सपोज़ जैसे मैं यूपी से ही बना रहा हूँ वीडियो, तो हमारे यहाँ अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से बिल के ऊपर लिख कर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सर्विसेज इंट्रा स्टेट है, मीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इक्वल शेयर जाता है जीएसटी में। जैसे रेस्टोरेंट के बिल के ऊपर 5% का जीएसटी है तो वहाँ पर 2.5% दोनों को जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होती है। इसके बाद बात आती है इंटर स्टेट सेल्स की। बेटा जी, इंटर स्टेट सेल्स में ये तब अप्लाई होता है जब जो गुड्स हैं वो किसी एक स्टेट से परचेज किए गए हैं और किसी दूसरी स्टेट में लाकर उनको सेल किया गया है। तो ऐसे में जो जीएसटी का कंसेप्ट है उसमें
आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग जीएसटी पेमेंट नहीं करना होता है। तब आप सीधा आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की हम बात करते हैं और आप उसको पे करते हैं डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी एग्जाम्पल लेंगे जब, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट टर्म है आपकी इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मीन्स जब आप किसी टाइप के गुड्स को परचेज करके अपनी शॉप में ला रहे हैं, उस समय आप मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को, जहाँ से भी आप परचेज करके लाए हैं, आप कुछ जीएसटी पे करते हैं। वो इनपुट जीएसटी है। मीन्स जब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स आपकी शॉप में इन हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी शॉप के अंदर आया इनपुट, तो उस समय आपने जो जीएसटी पे किया वो इनपुट जीएसटी है। इन द सेम मैनर जब आपने किसी कस्टमर को या अपने से नेक्स्ट लेवल पर किसी डीलर को आपने वो गुड्स सेल किया, इन दैट केस जो आप वहाँ से जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो है आउटपुट जीएसटी। मीन्स जब वो पर्टिकुलर टाइप का गुड आपकी शॉप से बाहर गया। ठीक, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी शॉप में कोई गुड्स आए तो उस समय जो आपने जीएसटी दिया था वो इनपुट जीएसटी, और जब सामान आपकी शॉप से सेल होकर निकल गया तो उस समय जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया वो आउटपुट जीएसटी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा कि जो जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट बाय डीलर, वो आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का डिफरेंस होता है। मीन्स जीएसटी ऑन द सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन द परचेज प्राइस। क्लियर? अब यहाँ पर जो 3 टाइप के हमारे टैक्सेस हैं अंडर जीएसटी, उनकी बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ा सा उनका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है पहले। सीजीएसटी, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सेल्स इंट्रा स्टेट होंगी। मीन्स अगर राजस्थान से माल परचेस किया गया है और राजस्थान में ही माल बेचा गया है, उस समय सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा। सपोज किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी है तो इंट्रा स्टेट सेल्स में 9% सीजीएसटी लगेगा एंड 9% एसजीएसटी लगेगा। क्लियर? बट सपोज आपने जो सामान खरीदा है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से खरीदकर दूसरे स्टेट में आप ले जा रहे हैं, उस केस में जो आप जीएसटी पे करेंगे वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको आप आईजीएसटी के हेडिंग में लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको जीएसटी के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि जीएसटी क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं जो आप क्वेश्चंस में डील करेंगे। उसके बाद जीएसटी पेबल किस हिसाब से होता है वो सब हमने बात की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।